नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 11। पाठ का नाम है प्रदूषण। तो आइए शुरू करें। प्रदूषण से हमारी धरती, जलवायु सब कुछ खराब हो गया है। साफ पानी, साफ हवा के लिए हम अब मशीनों पर निर्भर होते जा रहे हैं। हम सब और साफ सफाई रखें, पेड़ पौधे लगाएं, यही सिखा रहा है यह पाठ। आइए पढ़ें। उच्चारण अभ्यास, इसे हम बोलकर पढ़ेंगे। प्रदूषण, मटमैले, शिक्षक, आश्चर्य, समस्या, बुद्धिमानी। चलिए ध्यान दीजिए। मनोहर जब सवेरे घर से स्कूल के लिए निकला था तो बहुत मनोहर दिखाई दे रहा था, परंतु अब शाम को घर लौटने पर कितना गंदा नजर आ रहा है। हाथ, मुंह और पैरों पर धूल जमी है, बाल बिखरे हैं, कपड़े काले से हो गए हैं और फूल जैसा चेहरा मुरझा गया है। तो बच्चों, जो यह मनोहर है वो स्कूल के लिए निकला था तो बहुत मनोहर मतलब सुंदर दिख रहा था, और शाम को आते वक्त उसके कपड़े गंदे हो गए थे और चेहरा मुरझा गया था। चलिए आगे ध्यान दीजिए। माँ को बहुत चिंता हुई, इस मनोहर को क्या हुआ है। माँ को देखकर मनोहर ने रोना शुरू कर दिया। माँ, यहाँ नहीं पढ़ूँगा, मैं यहाँ नहीं पढ़ूँगा, मुझे तो फिर से गांव जाना है, मुझे दादाजी के पास रहना है। तो बच्चों, माँ को बहुत चिंता हुई। क्यों? मनोहर को देख करके। फिर जैसे ही मनोहर ने अपनी माँ को देखा, उसने रोना शुरू कर दिया और वो कह रहा है, मैं यहाँ नहीं पढ़ूँगा, मुझे गांव जाना है। कहाँ? दादाजी के पास। आगे ध्यान दीजिए। माँ ने उसे अंदर ले जाकर पुचकारते हुए पूछा, लेकिन बेटा बात क्या है? क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा? किसी लड़के से झगड़ा तो नहीं हुआ? मनोहर ने माँ की गोद में सिर रखते हुए कहा, नहीं माँ, यह सब कुछ नहीं हुआ। सब दोस्त बहुत अच्छे हैं, शिक्षक भी खूब प्यार करते हैं, परंतु यह शहर अच्छा नहीं है। तो बच्चों, मनोहर की माँ उसको लाड प्यार करते हुए कही कि क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है या फिर कोई बात है, तुम मुझे बताओ। उसने कहा, नहीं माँ, सब दोस्त अच्छे हैं, शिक्षक भी अच्छे हैं, परंतु यह शहर अच्छा नहीं है। क्या उसको अच्छा नहीं लगा यह शहर? चलिए हम अगले पेज पर चलते हैं। ये यहाँ माँ को आश्चर्य हुआ। क्यों, क्या हुआ? इस शहर को अच्छा भला शहर है, बड़े बड़े मकान हैं, लंबी चौड़ी सड़कें हैं, खूब बसें हैं, मोटरें हैं, रेलें हैं, बड़े बड़े कारखाने और बड़ी बड़ी दुकानें हैं। इतना अच्छा शहर और तुम कहते हो कि यह शहर अच्छा नहीं है। मनोहर ने खड़े होते हुए कहा, बिल्कुल अच्छा नहीं है यह शहर। कचरे से ढेर, बरसात का पानी, गंदा पानी, वाहनों से निकलता काला धुआं, कितना शोरगुल और भागदौड़, कितना प्रदूषण है इस शहर में। तो बच्चों, मनोहर की माँ कह रही हैं कि इस शहर में सब कुछ तो है, पर क्या अच्छा नहीं है। मनोहर कह रहे हैं, नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं है, यहाँ पे बहुत शोरगुला है, प्रदूषण है, कचरे का ढेर है, बरसात का गंदा पानी निकलता है, काला धुआं निकलता है, कितना शोरगुल और भागदौड़ है। कहाँ से प्रदूषण की बात कर रहे हो? मनोहर के पिताजी ने घर में प्रवेश करते हुए पूछा। माँ ने मनोहर के पिताजी के साथ हाथ में बैग माँ ने मनोहर के पिताजी के हाथ से बैग लिया और भीतर पानी लेने चली गई। मनोहर ने पिताजी से कहा, मैं तो इस शहर के प्रदूषण की बात कर रहा हूँ। जमीन, पानी, हवा, आकाश सब गंदा। भला ऐसे वातावरण में हम कैसे रह सकते हैं? बच्चों,
मनोहर की माँ जब उसके पिताजी के लिए पानी लेने जाती हैं तो मनोहर अपने पिताजी से कहता है कि ऐसे वातावरण में हम कैसे रह सकते हैं। चलिए हम तीसरे पेज पर चलते हैं। इससे अच्छा तो अपना गांव है, छोटे छोटे मकान, हरे भरे मैदान, साफ सुथरी गलियां और खुले खुले आंगन। पिताजी ने कहा, लेकिन बेटा जरा सोचो, शहरी प्रदूषण के जिम्मेदार भी हम ही हैं। यदि कूड़ा कचरा कूड़ेदान में डाला जाए, गली नलियाँ साफ सुथरी रखी जाए, CNG का प्रयोग किया जाए, कारखानों में लंबी चिमनियाँ लगाई जाए, गंदे पानी को नदी में न मिलाया जाए, तो प्रदूषण से जुड़ी बहुत सी समस्याएं हल हो सकती है। पेड़ पौधे लगाने से वर्षा पर्याप्त मात्रा में होगी और हमारा वातावरण शुद्ध होगा। तो देखा बच्चों आपने, यहाँ पे मनोहर के पिताजी ने कैसे उसको समझाया। जो शहर में कचरे हैं वो हम ही लोग करते हैं, उस कचरे को हम कूड़ेदान में डालें और अपने गली मोहल्ले को साफ सुथरा रखें, घर के आसपास पेड़ पौधे लगाएं तो हमारा वातावरण शुद्ध हो सकता है। चलिए आगे के पैराग्राफ देखिए। इसी समय माँ भी पानी का गिलास लेकर आ गई। पिताजी ने मुंह धोकर पानी पिया। माँ ने मनोहर से कहा, बेटा हमारा देश बहुत बड़ा है, यहाँ गांव भी है, शहर भी है। हमारा कर्तव्य है कि हम जहाँ भी रहे सफाई का पूरा ख्याल रखें, भोजन को बासी न होने दें, पानी छानकर पिए, खुली हवा में घूमने जाएं, गंदगी से दूर रहें। गंदगी फैलाता हो तो उसे रोके, रोग न हो इसके लिए पूरी सावधानी से रहें, न खुद प्रदूषण फैलाए और न दूसरों को फैलाने दे। यह काम हम अपने घर से शुरू कर सकते हैं और इसके लिए हम एक कार्यक्रम बना लें। पिताजी ने हंसते हुए कहा। मनोहर दौड़कर कागज कलम ले आया और बोला, हाँ पिताजी, शुरू कहाँ से करें। तो बच्चों, मनोहर की माँ मनोहर को समझा रही हैं और कह रही हैं कि हर शहर में गांव होता है, हर गांव में शहर होता है, पर हमारा कर्तव्य है जो उसे हम करेंगे। जैसे कि अपने आसपास सफाई का ध्यान रखेंगे, भोजन को बासी नहीं होने देंगे, पानी को छानकर पिएंगे, खुली हवा में घूमने जाएंगे और अपने आसपास गंदगी नहीं फैलाएंगे और न किसी को फैलाने देंगे। और उसकी माँ कह रही हैं कि यह काम हम अपने ही घर से क्यों न शुरू करें। फिर मनोहर दौड़कर कागज और कलम लेकर आता है और पिताजी से क्या कह रहा है, हाँ पिताजी, हम कहाँ से शुरू करें। चलिए अब हम चौथे पेज पर चलते हैं। शुरुआत तुम्हारी माँ से करते हैं। ये सवेरे घर आंगन का कचरा कूड़ेदान में ही डालेंगी और मैं देखूंगा कि घर से निकलने वाली नाली का पानी बिना रुके गटर तक पहुंच जाए, पिताजी ने कहा। माँ बोली, हाँ, सफाई कर्मचारी से कहकर कूड़ा यहाँ से उठवाएं और सप्ताह में एक दिन गटर साफ करवाएं। तो बच्चों, मनोहर के पिताजी कहते हैं कि यह काम तुम्हारी माँ से शुरू करेंगे। तुम्हारी माँ घर आंगन का कूड़ा वो कूड़ेदान में डालने जाएंगी और मैं जो गटर की जो नाली का पानी है वो हम देखते हैं कि सीधा वो गटर में जा रहा है कि नहीं। चलिए आगे ध्यान दीजिए। पिताजी ने कहा, मैं तो गली के सब लोगों की एक सभा बुलाता हूँ जिसमें यह तय किया जाएगा कि हम हर रविवार को मिलजुल कर गली की सफाई करेंगे और जिनके वाहनों से काला धुआं निकलता है वे उसकी मरम्मत करवाएंगे। मनोहर ने कहा, और मैं भी कचरा इधर उधर नहीं फेंकूंगा। गली के सब बच्चे मिलकर पार्क के पेड़ पौधों को पानी पिलाएंगे और वहाँ की सफाई करेंगे। तो बच्चों, मनोहर कह रहा है कि मैं भी कचरा इधर उधर नहीं फेंकूंगा और हम सब बच्चे मिल करके गली में जितने पेड़ पौधे हैं उनको पानी पिलाएंगे, यानी पौधों में पानी डालेंगे। ये आगे ध्यान दीजिए। माँ पिताजी
भी हंसने लगे। मनोहर बोला, हम अपने घर और मोहल्ले को साफ रखेंगे तो हमें देखकर दूसरे लोग भी यह काम करेंगे। इस तरह पूरा नगर साफ रहेगा, है ना पिताजी? पिताजी ने कहा, तुम ठीक कहते हो बेटे। हमारे छोटे छोटे प्रयत्न हमारे शहर को सुंदर बना देंगे। मनोहर, अब तुम शहर छोड़ने का नाम तो नहीं लोगे? मनोहर ने हंसते हुए कहा, नहीं पिताजी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा और अपने इस शहर को साफ सुथरा बनाने का प्रयत्न करूंगा। शुरुआत मैं अपने आसपास अपने आप से करता हूँ। माँ और पिताजी की खुशी का कोई ठिकाना न था। तो बच्चों, आप भी अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, कचरा न फैलाएं। मैं आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।